तो जी सैटरडे को है आपका इंग्लिश का पेपर एंड आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चों को डर लग रहा होगा कि इंग्लिश का पेपर कैसा होगा, कैसा जाएगा। तो वरी नॉट, क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके 95% एंड अबव तो पक्के हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पेन एंड पेपर लेकर बैठो, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप उसको जॉट डाउन करो ताकि वो आपके दिमाग में रहे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्विच टू द कंटेंट। तो देखो क्या है, मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप हर सेक्शन में मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रीडिंग सेक्शन पे, विच इज सेक्शन 1, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या है ना, रीडिंग के लिए आपको जो टाइम मिलता है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स आप कॉम्प्रहेंशन पैसेज को पढ़ लो। पढ़ने का भी एक तरीका है, क्या है, फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चंस। इससे क्या होगा ना, आप काफी टाइम सेव कर लोगे। आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया ना तो आप मार्क करते जाओगे, लाइक ये क्वेश्चन आया था, ओके इससे रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, देन यू विल रीड द पैसेज। ठीक है, आंसर्स निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा। इस तरह से आप कॉम्प्रहेंशन को करोगे। और हाँ, आंसर्स को ना बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करना, अपने आंसर वर्ड में फ्रेम कर लेना। ठीक है, अदरवाइज वो बहुत लगता है ना कि रट के आए हो या फिर बस सीधे उठाया लिख दिया। खुद की थोड़ी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी तक आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, उसके लिए अब अलग से प्रैक्टिस मत करो, आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, मूव करते हैं सेक्शन बी पे। तो वो होता है ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है ना कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देख लो, लाइक कोई भी अच्छा सा शॉर्ट वीडियो, लेकिन हाँ 1 आवर 2 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज़ में आपकी पकड़ कमज़ोर है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देखोगे और कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, आपके ग्रामर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देन लिटरेचर सेक्शन में नहीं, मूविंग टू राइटिंग सेक्शन फर्स्ट। तो राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, जो भी लेटर्स आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, डायरी एंट्री आती है, उसका आपको फॉर्मेट अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका फॉर्मेट सही रहेगा, कंटेंट देखो सारी चीज़ों का सेम रहता है, सारे लेटर्स का काइंड ऑफ सेम रहता है, थोड़ा सा इधर उधर करोगे आप लिख लोगे, लेकिन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही है, कंटेंट आप अपने मन से कुछ ऐड वैड करके लिख लोगे, आपको मार्क्स पक्के आएंगे। ठीक है, इसमें आराम से फुल मार्क्स आते हैं। इसमें फुल मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, जस्ट दैट यू शुड नो द फॉर्मेट। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना राइटिंग सेक्शन पक्का करोगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करो, कुछ लेटर्स हर दिन ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट इज लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में आपको आनी चाहिए समरी। ठीक है, समरी के लिए आपको अच्छा सा वन शॉट देख सकते हो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज इतना टाइम आपके पास है नहीं, क्वेश्चंस करो। ठीक है, समरीज आपको लेकिन थरो होना चाहिए। एनसीईआरटी आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी पक्का करोगे। क्वेश्चंस करने का तरीका देखो, लाइक आंसर्स आपको किस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, जब आपको समरी पता है किस वो चैप्टर में क्या है, तो आप आंसर्स अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, जस्ट दैट यू हैव टू बी क्रिएटिव। तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश का पेपर करोगे, टाइम मैनेज करोगे। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का टाइम स्टार्टिंग में ही बचा लो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत अच्छा पेपर आएगा। जस्ट दैट काम रहना है, कूल रहना है एंड देन अपना पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जाओ लग जाओ पढ़ाई में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम। फोड़ कराओ, बाय।